जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक हमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक जीवात्मा को उसके कर्मों के आधार पर अगले जन्म का स्वरूप मिलता है। इस पुराण में धर्म, अधर्म और उसके परिणामों का गहराई से उल्लेख है। आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि जैसा कर्म वैसा जन्म का क्या अर्थ है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। कर्म का महत्व। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि मनुष्य के कर्म ही उसका भाग्य लिखते हैं। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति अपने अगले जन्म में सुखी और समृद्ध जीवन प्राप्त करता है, जबकि बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति कष्टकारी जीवन व्यतीत करता है। सत्कर्म, धार्मिक कार्य, दान पुण्य, दूसरों की मदद, ये आत्मा को ऊंचे लोकों की यात्रा कराते हैं। ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मानव या देवता के रूप में जन्म लेते हैं। कुसंग कर्मांपि पुष्टले चोरी, यूरी, हिंसा, अधर्म, ऐसे कर्म आत्मा को नीचे गिराते हैं। इसका परिणाम नरक, यातना और पशु पक्षी या कीट पतंग के रूप में जन्म हो सकता है। जीवन और मृत्यु का चक्र। गरुड़ पुराण के अनुसार एबासुमा अमर है और मृत्यु केवल एक शरीर का अंत है। आत्मा अपने कर्मों के आधार पर नए शरीर में जन्म लेती है। एक अच्छे कर्मों का परिणाम। जिन्होंने धर्म का पालन किया, सच्चाई और परोपकार को अपनाया, वे अगले जन्म में ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं। इन्हें जीवन में समृद्धि और खुशी प्राप्त होती है। 2 बुरे कर्मों का परिणाम। जो अन्याय, हिंसा और स्वार्थ में लिप्त रहते हैं, उन्हें मध्य नरक में यातना सहनी पड़ती है। अगले जन्म में वे किसी नीच योनि जैसे पशु कीट में जन्म लेते हैं। उदाहरण, जो व्यक्ति अपने जीवन में दान देता है, गरीबों की मदद करता है, वह अगले जन्म में राजा या बड़े व्यापारी के रूप में जन्म ले सकता है। वहीं जो हिंसा करता है, दूसरों को सताता है, वह अगले जन्म में कुत्ता, सांप या कीड़ा बन सकता है। गरुड़ पुराण में उल्लेखित कुछ नरक। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है, जिनमें आत्मा को उनके बुरे कर्मों की सजा दी जाती है। जो अपने परिवार से विश्वासघात करता है, उसे यहाँ अंधकार में रखा जाता है। 2 रौद्र, हिंसा करने वाले आत्माओं को यहाँ यातनाएं दी जाती हैं। 3 असिपत्र वन, झूठ बोलने वालों और छल कपट करने वालों को कांटों से भरे जंगल में पीड़ा सहनी पड़ती है। पुनर्जन्म और योनियों का चयन। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि आत्मा को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। मनुष्य योनि यह सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि केवल इसी योनि में आत्मा अपने कर्मों को सुधार सकती है। पशु योनि। क्रोध, लोभ और अहंकार से भरे व्यक्ति अक्सर पशु योनि में जन्म लेते हैं। पक्षी या कीट पतंग। अत्यधिक बुरे कर्मों वाले लोग इन योनियों में जन्म लेते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें। 1 सत्कर्म करना। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। 2 अहंकार और क्रोध से बचना। ये न केवल वर्तमान जीवन को खराब करते हैं, बल्कि आत्मा को भी नीचे गिराते हैं। 3 धार्मिक कार्य। पूजा, हवन और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन जीवन को सार्थक बनाते हैं। समापन संदेश। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि हमारा हर कर्म हमारे अगले जन्म को तय करता है। हमें अपने जीवन में सच्चाई, परोपकार और धर्म को अपनाना चाहिए, ताकि आत्मा को उच्च योनि प्राप्त हो। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और वीडियो लाएं, तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। आखिर आप ही हमारी उम्मीद हैं। अगर आप अच्छे हैं, सपोर्ट जरूर करें। बेल आइकन दबाकर हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।